वे घाव किसी को नहीं दिखते जो मेरी आत्मा में हो गई। वो कौन सी चप्पलें हैं जो बचा सकती है मेरी इस आत्मा को घाव से। मुझे शुरू से मालूम था जिस रास्ते पर कदम रख रहा हूं वो रास्ता आसान नहीं। तब ये कील कांटे नहीं चुभते थे, सहलाते थे मेरी आत्मा को फूल की तरह। क्या इसलिए कि वे मेरी आत्मा का इम्तिहान थे और मेरी अहिंसा चल पड़ी थी प्रेम और अहिंसा के इम्तिहान। लेकिन आज वे मेरे अपने हैं जिन्होंने बिछाए हैं कील कांटे। ये उनका दिया हुआ घाव है, लेकिन मेरे साथ आज कोई नहीं। अकेले खड़ा हूं मैं इस राह पर, और ये घाव मेरी आत्मा की घाव है जो अंग्रेजों ने नहीं दिए। उनका दिया हुआ घाव तो तमगा होता है सच्चाई का, अहिंसा का। वे और पवित्र करते जाती है मेरी आत्मा। लेकिन आज जो मुझे बापू कहते थे उन्होंने दिए ये घाव। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि उन्हें दिखाई भी नहीं देता खून जो मेरी आत्मा के घाव से बह रहा है। मैं गलत कह रहा हूं, मुझे ये झूठा घमंड हो गया है अहिंसा की कामयाबी। मेरे ही आत्मा से कोई गंभीर पाप हो गया जो मेरे खून से बह रहा। कब निकालोगे मुझे इस घोर अंधकार से? कब दिखाओगे मुझे सच्चाई की रोशनी? दिखाओगे भी या नहीं? ईश्वर प्रकाश होता है, हमारी प्रतीक्षा करता हुआ प्रकाश। जिस पल हम भ्रमजाल के अंधेरे को तोड़कर कामयाब हो जाते हैं उस पल हमें प्राप्त हो जाता है। क्या मैं अब तक भ्रमजाल
बात का भ्रम था मुझे? क्या इस बात का कि मेरी अहिंसा कामयाब हुई? जो मेरे अपने साथी थे मौलाना सरदार राजाजी राजेंद्र बाबू, जिन्होंने खुशी खुशी सत्याग्रह में शामिल हुए, असहयोग और नमक आंदोलन में बिना डरे खड़े रहे, हजारों लोग लाठियां गोलियां खाते रहे, क्या इस बात का भ्रम था मुझे? पूरी दुनिया शर से देखती रही। हिंदुस्तान की अग्नि परीक्षा जैसे सीता के आत्मा से निकली थी, मेरी आत्मा, मेरी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की आत्मा। अब मैंने कहा था, लो, सत्य का प्रयोग भी कामयाब हुआ। शायद मैं गलत था। मुझे लगा कांग्रेस इस आंदोलन से सत्य और अहिंसा को सिद्ध कर लिया। इसीलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस अब सत्य और अहिंसा को स्वीकार कर सकता है, पर उनके लिए विधान था स्वराज में उचित और शांतिपूर्ण उपाय किए जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था उचित और शांतिपूर्ण के जगह सत्य और अहिंसा क्यों नहीं? पर उन्होंने साफ साफ मेरे इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। शायद उनके लिए मेरे उसूलों में श्रद्धा नहीं थी और ना ही सत्य और अहिंसा। उनके लिए तो था राजनीतिक का विषय। इसीलिए मैंने कहा, अब मुझे कांग्रेस का मेंबर नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं स्वराज के साथ हूं। जो भी मेरे सहयोग या फिर सुझाव की जरूरत हो, मैं अवश्य दूंगा, लेकिन मैं इस संगठन का सदस्य नहीं रह सकता जो सत्य और अहिंसा को अस्वीकार करता। उन्होंने खुशी खुशी मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस मोहनदास गांधी का इस्तीफा। तब मुझे इतना तकलीफ नहीं हुआ था। सबकी अपनी अपनी राय रखने की, अपनी अपनी फैसला लेने का अधिकार है। फिर मैं कांग्रेस का रास्ता क्यों बदलूं? कम से कम वे अहिंसा को नहीं मानते, शांति को तो मान रहे, लेकिन सत्य को क्यों नहीं? क्या सत्य और अहिंसा अलग? मैं तो समझता हूं कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू। फिर सत्य को क्यों नहीं मानते? ये बातें मुझे समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजनीतिक उनके लिए टीक नहीं सकते थे। यही कारण था कि कांग्रेस हर बात छुपाने लगी थी। सब एक दूसरे से झूठ बोलने लगे थे, यहां तक खुद से। मैं कहता हूं, जब इंसान दूसरों से झूठ बोलता, उसे समझ में नहीं आता, मालूम नहीं होता कि सबसे पहले अपनी आत्मा से झूठ बोल रहा। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब मेरे अपने साथी मौलाना ने मुझसे झूठ बोला। क्यों मौलाना, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि मुझसे भी झूठ बोलना पड़ा? तुम्हें अपनी निजी जिंदगी में फैसला लेने का हक है। तुम्हें क्या, कांग्रेस को भी, जवाहर तक को भी। लेकिन क्या तुमने कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत से चिट्ठी लिखी, जबकि तुम जानते थे कैबिनेट मिशन की योजना के फॉर्मूले से इत्तेफाक रखते थे? मैंने कहा था तुमसे कि इसमें बंटवारे की बीज दिखाई दे रहे, पर तुमने एक नहीं सुनी। ये तो सर क्रिप्स ने मेरे पास चिट्ठी भेजी, और जब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं क्या तुमने कोई चिट्ठी लिखी, तुम साफ साफ असत्य को अस्वीकार कर रहे हो। क्यों मौलाना? उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे जुबान पर ताला लग गया।
तुम्हारे साथी मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? और जब मैंने ये बात अपने साथियों को बताया, जवाहर तुमने एक बार भी ये पूछना जरूरी नहीं समझे कि तुम्हें ये चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। शायद इन लोगों को कोई सत्य और अहिंसा से मतलब नहीं था। ये सब सच्चे देश बहादुर, सच्चे देशभक्त हैं। इन्होंने बहुत तकलीफें झेली, मुसीबतों से सामना किया। नहीं मौलाना नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, पर तुम नहीं जानते तुम्हारे झूठ ने मेरे अंदर क्या तकलीफ मचा रखी। मैंने कहा था कि कैबिनेट मिशन को ये चिट्ठी मत लिखो, पर तुमने एक नहीं सुनी। हमारे पास जो भी लोग, जो भी उपलब्ध थे, इनमें से सबसे बहादुर यही लोग थे। मौलाना तुम नहीं जानते कि मेरे अंदर कौन सी तकलीफ चल रही। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर इस झूठ से क्या होने लगता है। तुम सब बहादुर, तुम, जवाहर, राजा जी, सरदार, राजेंद्र बाबू। सरदार तुम्हें याद है, तुम लोग युद्ध में सरकार का साथ देना चाहते थे, कुछ शर्तों के साथ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था सरदार। कैबिनेट मिशन की योजना से प्रस्ताव भेजना ठीक नहीं, पर तुम लोगों ने एक नहीं सुनी और जिस बात का अंदेशा था वही हुआ सरदार। कैबिनेट मिशन ने तुम लोगों की प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब जाकर तुम्हें लगा कि जो मैं कह रहा था वो सत्य कह रहा। तुम्हें याद है सरदार, तुमने क्या कहा था? मुझे अच्छी तरीके से याद है वो वाक्य। तुमने कहा था हमारे जीवन काल में आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगा तुम लोगों को सत्य और अहिंसा छोड़ देने का पश्चाताप हो रहा है। तुम लोग फिर से सत्य और अहिंसा के नजदीक आ रहे, लेकिन नहीं सरदार, वो पश्चाताप झूठा था। सब कुछ इतना जल्दी भूल गए, पर मैं नहीं भूल सकता। तुम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी कहां राजी थे। मैंने मीराबेन को भेजा, प्रस्ताव लेके इलाहाबाद तुम लोगों ने कार्य समिति के बैठक में अस्वीकार कर दिया। तुम लोगों को लग रहा था कि ये ब्रिटिश सरकार को कमजोर कर देगी, पर जनता इसके लिए तैयार थी। जनता आंदोलन चाहती थी और यही सही वक्त था। मैंने कहा था, पर तुम लोगों ने एक नहीं सुनी मेरी। याद है सरदार, जब हम सब जेल में थे, जनता कैसे स्वराज के लिए तड़प रही थी। आंदोलन खुद ब खुद चल रहा था, जबकि एक नेता बाहर नहीं था जो जनता का मार्गदर्शन कर सके। तुम दोनों भटक गए। हाँ जवाहर, तुम भी भटक गए जवाहर। मैंने कहा था तुम्हें कैबिनेट मिशन को यह प्रस्ताव मत भेजो, इसमें बंटवारे की भीख दिखाई दे रही, पर तुम ही नहीं सुने जवाब, तुम ही नहीं सुने। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को मेरे खिलाफ जाने में तकलीफ हुई होगी, बहुत तकलीफ हुई होगी। क्या मुझे कम हुई? सवाल मेरा नहीं था, सवाल देश का था। लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। चारों तरफ झूठ ही झूठ था और कांग्रेस झूठ का शिकार हो चुकी थी। और तुमने क्या किया? लीग की भाषा को लीग में ही जवाब दिया। लीग तो यही चाहती थी, कांग्रेस हिंदू पार्टी बनाए और कांग्रेस अंग्रेजों में फंसते जा रही थी।
यही कारण था। पता नहीं, पता नहीं लोग मुझे क्या क्या कहने लगे थे। ये सुनना अजीब लग रहा था। मोहनदास गांधी को सनकी, पागल, बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या, जो वास्तविकता को नहीं समझते थे। मुझे नहीं पता ये खत किसने लिखा, मौलाना ने, जवाहर ने, या फिर कांग्रेस ने लिखवाया। लेकिन कैबिनेट मिशन को ये प्रस्ताव नहीं भेजना चाहिए था। तुम लोगों को लग रहा था कि इस बंटवारे से हम बच जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा था इस बंटवारे में फंस जाएंगे। क्या संप्रदायों के बिना पर प्रांतों का ग्रुप बनाना, क्या बंटवारे के तर्क को मान लेना नहीं है? नोआखाली के बाद अब मैं बिहार में हूं। चारों ओर दंगों की आग लगी, कहीं मुसलमान मारे काटे जा रहे हैं, कहीं हिंदू। मैं गांव गांव घूम रहा हूं, हिंसा की इस आग को अपनी आत्मा के जल से बुझाता हुआ। तुम लोगों हिंसा की ताकत को नहीं मानते, पर बंगाल की यह हिंसक आग हिंसा के जल से ही ठंडी की है इस बूढ़े ने। और अब बिहार में भी देख रहे हैं, तुम लोगों पे कोई असर नहीं। अखबारों से जाना मैंने कि कांग्रेस ने पंजाब विभाजन का प्रस्ताव रखा है। क्या है ये? क्या एक तरह के पाकिस्तान की मांग को मान लेना नहीं? क्या मैं इतना बेकार हो गया हूं कि तुम लोग एक बार मुझसे सुझाव लेना जरूरी नहीं समझे? सरदार तुम और जवाहर तुम
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने कहा था मेरी लाश पर होगी बंटवारा। वो मुझसे सवाल करते, आपके उस वादे का क्या हुआ? किससे सवाल करते हैं वो? क्या मैं जिंदा हूं? जिंदा हूं तो फिर मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती उन्हें? मृतकों की तो पूजा की जाती, मेरी भी की जाती, फिर उन्हें क्यों नहीं सुनाई देता मेरी आवाज? मैंने सबसे कहा था वे हमें आजादी नहीं दे रहे बल्कि हम उससे आजादी ले रहे हैं, फिर उनकी चिंता क्यों करें? वो जाए यहां से, बस मेरे पीठ से उतर जाए। अंग्रेज सरकार का साथ हस्तक्षेप क्यों करें? सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो मुझे सुन नहीं सकते वो इस दंगों की याद को पूरे हिंदुस्तान को सुनाना चाहते हैं। कुछ सांसें बची है इस शरीर में, शायद ईश्वर को कुछ और काम लेना हो मुझसे। तुम्हें याद है जवाहर, इसी गांव के बूढ़ी औरतों की झूरियों में तुम्हें भारत माता दिखाई देता था। अब मुझे लगा था कि तुम इन झूरियों से भारत माता की आत्मा को जगाना चाहते हो, पर तुम तो इसे रोग बनाना चाहते हो। रोग। तुम्हें पश्चाताप होगा, एक दिन एहसास होगा तुम्हें और तुम बोलोगे मोहनदास गांधी सही कह रहा था। मक्खी की तरह निकाल देगा मुझे। मैंने कहा था बिहार दंगों पे जांच कमीशन बैठा हो, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। क्या गृह मंत्री की हैसियत से तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता था सरदार? हमें गुलाम बनाया जाता है। हम अहिंसक तरीके से सत्याग्रह करते हैं और उनसे गुलामी से आजादी पा लेते हैं। विशाल सत्याग्रह। लेकिन आज हिंदू मुसलमान मारे काटे जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अंग्रेज को लीग चाहिए और कांग्रेस लीग में फंसते जा रहे हैं। बच्चे बूढ़े औरतों को असहाय किया जा रहा। क्या ये है मेरा हिंसा का परिणाम? नहीं, ये कायरों की अहिंसा, कमजोरों की अहिंसा। लोग आते हैं मेरे पास, हिंदू मुस्लिम सिख, अपनी अपनी आप बीती सुनाते, कैसे एक कौम दूसरे कौम को मार काट रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो मुझे आप बीती सुनाने आते हैं उन्हें बचाते क्यों नहीं? कहां गई उसकी बहादुरी जो अंग्रेजों के सामने निहत्थे खड़ा कर देता था, लाठियों की मार सहते हुए? इनमें से तो कुछ सत्याग्रही भी,
जानता हूं वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे मार डालेंगे। क्या विडंबना! जो मुझे हिंदू धर्म का महापुरुष कहते हैं, नहीं, नहीं चाहिए मुझे महानता। जैसे ईश्वर की पूजा की जाती, वैसे इस मुक्ति के बाद मुझे शांति मिले। लेकिन प्रमाण होगा, हिंसा चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, अहिंसा को नहीं झुका सकती। अकेले अहिंसा को भी